परम शांति आनंद भाई जी, परम शांति। हमारे सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ हैं कल्पना गोरे जी नवी मुंबई से। तो आज हम उनकी जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो हमारे साथ जरूर से देखिएगा। मैं हूं अभी गुड़गांव के आश्रम में। तो स्वागत है कल्पना जी, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। परम शांति। हमारे परम सद्गुरु बेहद के दादाजी ब्रह्मा माँ हमारी बेहद का ज्ञान देकर, बेहद की मुरली सुनाकर, हमेशा बेहद की जागृति देने वाली ब्रह्मा माँ, कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। और आनंद भाई जी, साक्षी बहन जी, आपको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो शुरुआत करते हैं आपके जीवन से कि अध्यात्म की यात्रा कैसे शुरुआत हुई, आपके बचपन से कैसे शुरुआत हुई? हाँ, मेरा बचपन से ही आध्यात्मिक का, भक्ति का मार्ग मिला माता पिता से। माँ ज़्यादा करती थी पिता से, तो माँ के साथ मंदिर में जाना, कथा सुनना। और ये एक गुरु मुझे मिले, माँ के साथ मंदिर में जाती थी, पुणे में जाती थी। मैं पुणे की हूँ, मेरा जन्म गांव है पुणे है। तो पुणे में माता के साथ कथा सुनने के जाना, मंदिर में आरती में जाना, यही मेरा प्रवास रहा। और जो मंदिर में जाती थी वो उनका समाधि है पुणे में, उनके शंकर महाराज बोलते हैं, मैं उनके शंकर बाबा बोलती थी। वो मंदिर में हमेशा मैं मेरे माता के साथ जाती थी और सब मंदिर में कथा सुनने के लिए जाती थी। तो वही मेरा प्रवास रहा और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो कथा सुनना। इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन बहुत बढ़िया लगता था मुझे। तो ये मेरा प्रवास रहा। और बाद में दूसरा प्रवास रहा, मुझे 18 साल में मेरा शादी हो गया। तो शादी के बाद मेरा खुद का भक्ति शुरू हो गया। वो माँ ने मुझे तो सिखाया, और माँ का भक्ति ऐसा था कि नामस्मरण। हाँ, किनकी भक्ति करते थे? वही शंकर बाबा जो गुरु मिले। हाँ, उनका समाधि है, जो हिमालय में शंकर रहते थे, शंकर भगवान, उनका एक अवतार पुणे में हुआ। तो वो उनका मंदिर, उनका समाधि मिला मुझे। तो उनका मंदिर में जाती थी और भागवत कथा वो सब सुनाने की मुझे मिला। लेकिन नामस्मरण जो बोलते हैं, नाम माला लेके नाम करना, ये मेरी माँ ज़्यादा करती थी। पूरा दिन बैठती थी, माला करती थी। और उसका भक्ति था, लेकिन ज्ञान का नहीं था, लेकिन नाम स्मरण का था ज़्यादा। और उसका परंपरा का भक्ति था, ये परंपरा करो, ये करो, ऐसा सब। उसका उपवास, व्रत रखो, ये सब रहा। लेकिन उनके मुझे मिला, वो जो ज्ञान मिला थोड़ा बहुत, जो प्रवास रहा, वो शादी के बाद मुझे काम आया। 18 साल में शादी हो गया, और जो मैं 19 साल की थी तभी इतना बड़ा कर्म बंधन मुझे शुरू हो गया। तब मुझे मेरा खुद का भक्ति शुरू हो गया कि माँ ने मुझे बोला था और मैंने सुना था कि नामस्मरण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो वो नाम मैंने पकड़ा, और जो मेरे शंकर बाबा मैं उनको बोलती थी, जो पुणे में है, उनको गुरु मैंने माना। और नामस्मरण मैं भी करती रही। कि तो मंदिर में जाना, दूध चढ़ाना, ये मैंने कभी नहीं किया। नाम स्मरण का भक्ति करते करके घर का काम करना, यही मेरा प्रवास रहा। और कर्म बंधन इतना बड़ा था, तो मेरा 19 साल से इतना भक्ति बढ़ गया कि मैंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े ज़्यादा। जो बुक्स मिले वो पढ़े, बुक्स मिले उसे तो ज्ञान मिला, और नामस्मरण चालू रखा। नामस्मरण चालू रखे ऐसा प्रवास मैंने इतना भक्ति किया कि पूरा दिन नामस्मरण करना और घर का काम करना। वही बाबा, उनको बाबा ही बोलती थी, बाबा शंकर बाबा बोलती थी मैं, उनको ही गुरु मान के मैंने मेरा प्रवास भक्ति का शुरू किया। लेकिन मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी, ज्ञान लेती थी, ज्ञान लेकर आगे जाती थी। ऐसा सामने जो करते परंपरा, वो मुझे पसंद नहीं आता था, वो नहीं कभी किया मैंने ज्ञान का ही भक्ति किया, समर्पण। और मैं मंदिर में जाती थी, तो मंदिर में कभी जाती थी, लेकिन मुझे तो मंदिर में जाने का मुझे मन नहीं करता। मंदिर का जैसे घर में भक्ति करना, ये मेरा बहुत पसंद था कि मंदिर में जैसे। और जो ये भी मेरा कर्म बंधन इतना बड़ा रहा कि कभी भी मैंने भविष्य देखना या किसके भगत के पास जाना, कुछ मेरा भविष्य देखना, ये मुझे पसंद नहीं था। ये मुझे कभी मैंने किया ही नहीं। तो मैं ज्ञान का भक्ति लेकर ही आगे गई। तो मंदिर में जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। मैंने वैसा ही भक्ति घर में स्टार्ट किया। जो मैं शंकर बाबा बोलती हूँ, उनको फोटो लगाया,
बाद में मेरा चिंतन करके करके फूल भी हट गया, सब हो गया। नहीं, जो भी है वो परमात्मा का है, उनका सत्य है, तो वो उनको अर्पण नहीं करना है, तो वो भी हट गया। खाली उनको बाबा को कपड़ा डालती थी, उनका नामस्मरण, यही मेरा चल रहा। और दूसरा उनका ग्रंथ था भगवत गीता का, जैसे उनका एक छोटा ग्रंथ था, वो ग्रंथ का मैंने समझ कर लिया और उनका पारायण चालू किया। पारायण मराठी में बोलते हैं, जैसा हमेशा उसका पाठ, निरंतर पाठ, हाँ, पढ़ते रहना। और एक पाठ 18 अध्याय थे, उसमें भी 18 अध्याय थे। 18 अध्याय पूरा होने के बाद अन्नदान करना, किधर जाके गरीबों को कुछ, ये सेवा चलता था। ऐसा बहुत सारा मैंने पारायण पठन करते रही और ऐसा प्रवास मेरा चलता रहा। ये प्रवास करते करते वो ग्रंथ में जो 18 अध्याय थे, उसमें ये आया था मेरे वचन में उसके कि आप खुद को जानोगे तो मुझे जानोगे। ये उनका ग्रंथ में लिखा था, आप खुद को जानोगे तो ही मुझे पहचान सकते हो। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, और उधर विधि भी नहीं है किधर ऐसा जो उसका पूरा डिटेल्स में ग्रंथ में नहीं लिखा था। लेकिन ये जो मैंने उसमें पढ़ा तो वो उसमें पूरा मुझे ध्यान गया कि ये क्या है, खुद को कैसे जानना है। तो इसके लिए मैं वो ग्रंथ, वो बाबा को बोलती थी, बात करती थी फोटो के सामने, आप बताओ मुझे स्वप्न में, क्या बताओ कैसा करना है। लेकिन नहीं आ सकते, जो दादाजी बोले कि भाई वो 3 तत्व में हिमालय में नहीं आ सकते, वो मुझे मालूम पड़ा। लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, वो जो मैं बोलती थी वैसे मार्गदर्शन उन्हें सूक्ष्म रूप में मुझे मिला। और ऐसा करते करते मैं गुरु जो बुक में लिखा था, जैसे मार्गदर्शन मिला, गुरु चरित्र का पठन किया, समझ कर लिया। और भगवत गीता मुझे मिली, इस्कॉन की भगवत गीता मुझे हाथ में आई, उनका भी पठन किया। मुझे समझ में नहीं आता था, और गुरु चरित्र भी समझ में आया थोड़ा थोड़ा, लेकिन समझ जो मैं मोबाइल के ऊपर उसका जो प्रबोधनकार रहते थे बड़े बड़े, उनका समझकर बाद में मैंने पारायण चालू किया, लेकिन पारायण के रूप में किया। जैसे घर में पारायण करना, आरती निरंतर करना, निरंतर दीपक जलाना, पूरा दिन दीपक जलते रहना, और कर्मयोगी बन के काम करना। जैसे मैं बाबा को बोलती थी, शंकर बाबा को बोलती, आपका घर है, मैं तन मन धन सबको अर्पण है, उनके स्मरण में काम करती। कितने साल तक आपने भक्ति की? मेरे 19 साल से निरंतर भक्ति चलती रही, क्योंकि कर्मबंधन भी बहुत बड़ा था। 19 साल से शादी के बाद, जो 19 साल की थी, 19 साल की थी तभी से 18 साल में मेरी शादी हुआ, तो कर्मबंधन बहुत बड़ा था। लेकिन मेरे माँ से जो मिला था नामस्मरण का, वो मैंने पकड़ा। नामस्मरण पूरा दिन करती थी, और मेरा सामाजिक भाव ज़्यादा था कि समाज सेवा के लिए जाना है, बाहर काम करना है, ये मेरा भाव रहता था हमेशा, मेरा स्वभाव ही ऐसा रहता था। तो ये तरफ से मैंने ये पारायण करते भक्ति समर्पण, इतना प्यार किया, बाबा से प्यार किया, शंकर बाबा उनको बोलती थी। तो लेकिन वो गुरु के रूप में काम करते, उन्होंने बोला कि आप जिससे भी हो तो मुझे पहचान पाओगे। जैसे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा का मैसेज उनके ग्रंथ से मुझे मिला, वो पकड़ के मैं भटक गई कि आप तो कुछ बताया नहीं, और मंदिर में किसी को ही इसका मालूम ही नहीं, तो मैं वही ज्ञान लेके भटक गई। तो बोले नहीं, बाबा ने ग्रंथ में लिखा है, सब ज्ञान लेना ही है। तो गुरुचरित्र का पारायण हुआ, ज्ञानेश्वरी का देखा, समझ कर लिया, और इस्कॉन की गीता मिली। और इस्कॉन की गीता मिली, लेकिन इसका पहले मैंने 4 गुरु के पास, एक गुरु के पास गई, यही कि खुद को कैसा जानना है, कि क्या चलता है अंदर, गई। लेकिन मुझे ज्ञान पसंद नहीं आया, जो थोड़ा सा अच्छा था वो मैंने लिया, आगे गई, दूसरा गुरु के पास गई। जैसे मैं ये ढूंढ रही थी, इसका अर्थ नहीं मिल रहा था, उनको भी मुझे नहीं पसंद है कि अंदर जो भी है, जो गुरु रहते हैं उनका ही अलग ज्ञान रहता है, और भगवान कृष्ण भगवान का नहीं रहता है, उपनिषद का कौन सा भी ज्ञान नहीं रहता है, उनका अलग ही ज्ञान रहता है। तो मुझे पसंद नहीं है, जो थोड़ा बहुत अच्छा लगा वो लिया। तीसरा गुरु के पास गई, वो वैसा ही हुआ। चौथा गुरु के पास गई, वैसा। लेकिन अंदर जो मैंने देखा, वो मुझे बहुत चिंतन चलता रहा, ये क्या है, ये ऐसा कैसा अलग गुरु, अलग ज्ञान। तो वो कृष्ण भगवान का ज्ञान क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि मुझे कृष्ण भगवान का भगवत गीता का ज्ञान मुझे चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आता था। इसलिए मैं ये सब जगह ऐसा क्यों कर रहे कि अलग ज्ञान है, अलग पैकेज, और
उनका ही ज्ञान लेना है, बाहर देखना ही नहीं है, ये मुझे समझ। और अंदर इतना मैंने पॉलिटिक्स देखा, अहंकार देखा कि जिधर अहंकार है उधर ज्ञान की शक्ति नहीं है, तो मैं बाहर निकली। वो बाद में मैंने वापस आपका ग्रंथ देखा तो बोले नहीं, अभी कृष्ण भगवान का ही समझ के लेना है। तो इस्कॉन में ग्रंथ मुझे मिला, इस्कॉन का, क्योंकि वही नज़दीक में इस्कॉन मंदिर था, बाकी को कोई अच्छा मंदिर नहीं था ज्ञान सुनाने वाला। तो इस्कॉन में मैंने जाके बैठती थी, उनको समझ के लिया। 7-6 बजे का आरती, बाद में इसका भगवद गीता का पठन, संस्कृत श्लोक बोलना, उसका समझ के लेना, वो मैंने किया पूरा। तो वो सिखाते थे, एक एक बताते थे। बाद में नामस्मरण, कृष्ण भगवान के इतना नाम किया, इतना, और कृष्ण भगवान के ऊपर बहुत प्यार किया, इतना प्यारा कि वो बोलते कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। तो मुझे बोला हाँ यही सब कुछ है, ऐसे लगा। लेकिन ये करते 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 मैं उनका जो प्रेजेंटेशन बोलते थे, जो ग्रंथ का अर्थ सिखाते थे, तो मुझे भाव थोड़ा कम लगता था कि ऐसा लगता कि उनका बोलने का तरीका, भाव कम ज़्यादा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन वो बहुत कम लगता था। और मैंने कुछ प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर सही मुझे अच्छा नहीं लगा। बाद में चिंता चला कि ये गीता कैसी है, क्या मालूम सच है, मालूम नहीं। तो बाद में ऐसा कुछ हो कि मोबाइल में मेरे पास नहीं था, लेकिन मोबाइल आया बाद में 2016-15 से, बोलती 2015-16, कृष्ण भगवान के ऊपर बहुत बहुत प्यार किया। इस्कॉन में जाने में पूरा वो हरे कृष्ण का मंत्र बोलना, सबका पहचान हुई थी। इतना कि मुझे अभी समर्पण ही बनना, इतना भक्ति किया। लेकिन बाद में यही चिंतन हुआ कि मुझे घर का काम करके मंदिर में जाना पसंद नहीं, घर का ड्यूटी भी अच्छा होना चाहिए और भक्ति भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं मंदिर में जाके छोड़कर कृष्ण भगवान का घर में लेकर आई, और इस्कॉन का जैसा आरती, भोग चढ़ाना, सुबह शाम दीपक जलाना, और ऐसा कि कृष्ण भगवान को भजन बहुत पसंद है, तो मैंने तबला लिया, गाना सीखा, उनका भजन, कृष्ण भगवान का भजन करना, आरती तबले के ऊपर करना, खुद सीखा, और खुद हाथ से सीखा मैंने, और मोबाइल के ऊपर सीखा। और आरती करना, बांसुरी लेके आई, लेकिन बांसुरी के टीचर किधर मुझे मिले नहीं। कृष्ण भगवान को बांसुरी पसंद है ना, इसलिए बांसुरी लेके आई, लेकिन प्रैक्टिस करते रही। लेकिन सेम इस्कॉन में भक्ति वैसे घर में किया मैंने। और करते करते मैंने, किसी ने बोला कि मोबाइल के ऊपर बहुत बढ़िया ज्ञान का, स्पिरिचुअल का ज्ञान आता है, तो वो आप सुनो, ऐसा किसी मैसेज मिला। तो मुझे समझा हाँ ये मुझे देखना चाहिए, कि मुझे कम लगा था, इस्कॉन का ज्ञान भी कम लगा था। तो मैंने बच्चे से वो सीखा कि कैसा देखना है, क्या करना है, तो उन्होंने सिखाया। और तभी मैंने ज्ञान सुनने लगी, जो कृष्ण भगवान का अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा जो प्रेजेंटेशन करने वाले, भगवत का ज्ञान सुनने वाले बड़े बड़े, उनका ज्ञान सुना। इस्कॉन से ज़्यादा वो मुझे बढ़िया लगा मोबाइल से। वो सुनने के लिए बैठी और मैं पॉइंट्स निकालती रही। ऐसा गुरु चरित्र का भी सुना, गुरु चरित्र का भी बड़ा वो भी चेकिंग करती थी, सबका नहीं सुनती थी, चेकिंग करके जो मुझे अच्छा नहीं, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, उनका पॉइंट्स निकलते, ज्ञान का पॉइंट निकलना। वो भी ज्ञानेश्वरी का जो भी अच्छा मुझे सामने मिलता था वो मैं कर बैठी थी। घर का काम करना, नामस्मरण करना, और जो टाइम बचा है वो मोबाइल के ऊपर पूरा बैठी, दोपहर से रात तक ज्ञान सुनते बैठती थी। और ज्ञान सुनते ही जो बोलते हैं ना भजन कीर्तन, वो भी एक सामाजिक आध्यात्मिक रूप में प्रबोधन आता था, वो भी सुनते थे। तो ये करते 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 मेरा पूरा ऐसा ही प्रवास चल रहा था। और दीपक जलाना, ये तो हमने बहुत सारा किया, लेकिन समर्पण भक्ति। लेकिन जो भी बोलते थे, मैं कर्मयोगी काम करके ही, जो भी मेरा घर नहीं है, हे शंकर बाबा आपका घर है, बच्चे आपके, तन मन धन अर्पण करके आरती। और आरती में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये ज़्यादा बोलती थी। अनंत कोटि उनको बोला जाता था मंदिर में, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ये आरती में बहुत सारा, यही शब्द में ज़्यादा बोलती थी। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि, ये चिंतन ज़्यादा आरती में ज़्यादा लेती थी। मालूम नहीं आगे का प्रवास, लेकिन ये चल रहा था। बाद में ये करते करते ज्ञान मोबाइल में सुनते सुनते दादाजी का वीडियो मुझे मिला। ये दादाजी का वीडियो मुझे मिला 2017 के एंड में दादाजी का वीडियो मुझे मिला, अविनाश नहीं विश्व परिवर्तन होगा। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा, मैं तुरंत ही पकड़ा, मैंने वो ज्ञान सुना, मुझे बहुत बढ़िया लगा। लेकिन बाद में आया नहीं दादाजी का वीडियो, लेकिन ज्ञान सुनती रही, आया ही नहीं। मैंने तो चालू रखा वैसा ज्ञान का मेरा प्रवास, ज्ञान लेना, पॉइंट लिखना।
2 महीने के बाद दादाजी का वापस वीडियो आया, आत्मस्वरूप का, खुद की पहचान, ये दादाजी का वीडियो आने लगा। तुरंत ही मैंने पकड़ा कि ये सब्जेक्ट क्या है। तो पकड़ा तो वो एक ही वीडियो में मैंने तुरंत ही वो ज्ञान पकड़ा। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो जो मैं ढूंढ रही थी, जो खुद को जानोगे तो मुझे जानोगे, तो वो बोले मुझे उत्तर मिल गया। और मैं जो बाबा का ग्रंथ था वो खोला तो वही लाइन आया। मैंने तो कुछ ऐसा उसमें डाल के नहीं रखा था, वही लाइन है कि तो बाबा ने मुझे उत्तर दिया कि मुझे आगे का प्रवास बताया। तो दादाजी का जो खुद की आत्मस्वरूप का जो वीडियो मिलता था वो मैं लेती थी। पूरा मैं दूसरा ज्ञान सुनने बंद ही किया। जैसा ऐसा करते करते सुबह शाम रात दादाजी के वीडियो देखते देखते लिस्ट आती गई। लेकिन दादाजी के वीडियो देखते मेरे उसको सेव कैसा करना है वो मालूम नहीं था, कैसा वो मुझे मालूम नहीं था। इसलिए मैं नोट्स निकालती थी। दादा इतना नोट्स लेकर इतना पढ़ाई किया। दादाजी ज्ञान सुनना और लिखना, ऐसा करते करते पूरा 2.5 महीने पूरा मेरा प्रवास रहा वो ज्ञान का, दादाजी का। और दादाजी जैसे बोलते कि इतना पढ़ाई करना ही चाहिए। नहीं 2.5 महीने, अच्छा, 2.5 महीने 2 महीना उसके ऊपर मेरा हो गया। लेकिन रात में भी नींद नहीं आती थी। वो ज्ञान सुनना ही चाहिए, और क्या है आगे, यही मेरा चलता था। और नोट्स मैंने निकाले तो मुझे समझ में, और दादा जैसे बोलते ऐसा योग करना है, योग में बैठ के वीडियो सुनना है, वैसे करती थी। तो बहुत सारा मुझे ऐसे लगा कि मेरा आत्मा तृप्त हुआ। और ये भी मैं भूल गई सानी कि 2016 से मेरा बहुत चिंतन ऐसा चलता कि मुझे उपनिषद ग्रंथ पूरा लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना है। ये चिंतन 2016 से चल रहा था कि कौन सा ज्ञान पसंद नहीं आया था। और मेरे बच्चे के लिए मुझे बड़ा लाइब्रेरी कहाँ पर है मुझे बताओ, कि मुझे ये सब ज्ञान पढ़ना है कि क्या है ग्रंथ में। कि मेरे पास ग्रंथ नहीं था, मेरे पास इसका उनका भगवद गीता ही था सिर्फ। तो यही चिंतन, और मैं कुछ इसके चिंतन में इस्कॉन में जाके बैठती थी कि क्या करें, उधर ही जाके कब जब मंदिर में जाके बैठेगी। ऐसा 10 बजे घर आती थी, ऐसा चलता। ये करते करते दादाजी वीडियो मिला, दादाजी का 2.5 महीना मेरा पढ़ाई हुआ। और तुरंत ही मैं बम्बई में जो भाई जी रहते हैं उनको मैंने बताया मुझे व्हाट्सएप में ऐड होना है, मुझे पूरा ज्ञान समझ में आता है और ये निरंतर चालू रखेगी। मुझे समझ में आया कि भगवान साकार स्वरूप में आया है। तो आप पहली बार कब आए थे बापू जी? अच्छा, 2 बार हो गया, 2 ही बार प्रोग्राम के। पहली बार अभी ये साल और पिछले साल। अच्छा, हाँ। तो लेकिन दादाजी का ज्ञान मिलने के बाद हमारी पूरा आत्म जागृति हुई, पूरा आत्मा का ज्ञान जो प्राप्त हुआ कि ऐसा अभी दूसरा ज्ञान सुनना मेरा स्टॉप ही हो गया। और ये भी मेरा हो गया कि मेरा जो दीपक जलाने का था बाहर का, घी का दीपक बंद हो गया और आत्मा का दीपक हमारे दादाजी ने हमारे आत्मा का दीपक जागृत किया ज्ञान से और योग से। तो नशा चढ़ता गया। तो वैसा ही मैंने चालू किया। और तभी आपके योग का जो वीडियो था वो कम था, ज़्यादा नहीं थे। तभी तो आपका ये नहीं चालू था लाइव योग। तभी मैंने हमारा तो 2020 में चालू हुआ। हाँ, लाइव मेडिटेशन। हाँ जी। आपने तो 16-17 में सुन। जी। तो मैं ब्रह्मा माँ की वाणी मुझे पहले नहीं समझ में आती थी, लेकिन मैंने बाद में समझ में आने लगी। तो ब्रह्मा माँ वहाँ की दिव्य संदेश का लिस्ट में मैं मेडिटेशन ज़्यादा किया, वो वाणी ज़्यादा सुना, मुझे बहुत पसंद आता है, अभी भी करती हूँ। उसके ऊपर मेडिटेशन ज़्यादा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे आत्मस्वरूप का स्थिति ज़्यादा बढ़ गया दिव्य वाणी में। और बाद में आपका तो लाइव वर्क शुरू हो गया, तो वो जो बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ, तो ये दादाजी का ज्ञान मुझे सुनने के बाद ऐसा हुआ कि अभी जो शाश्वत ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मुझे चाहिए था, खुद को पहचान को, मुझे परमात्मा को जाने, वो जो मैसेज मिला था वो मैसेज पूरा हो गया। और पूरा ज्ञान का दीप को हमारे दादाजी ने जलाया। और ये ज्ञान में दादाजी ने हमें तो इतना ज्ञान, उनका बारे में जो कर्म का थ्योरी, हमें थोड़ा कर्म का बारे में मुझे जानकारी थी, लेकिन कर्म का गूढ़ रहस्य दादाजी से मालूम पड़ा। कर्म का थ्योरी, पूरा कर्म का नॉलेज दादाजी से मालूम पड़ा। और बेहद का ज्ञान और योग लेने के बाद हमें इतनी आत्मतृप्ति हुई, इतना आत्मतृप्त हो गया
कि दूसरा कुछ सुनने का मन ही नहीं, निरंतर दादाजी के ज्ञान ही सुनते सुनते ही प्रवास चलता रहा। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आप उसके बाद में सेवा करना आपने जब शुरू किया, तो उस सेवा के अनुभव बताइए कि 2017-18 में या उसके बाद में जो भी आपने सेवाएं चालू की, तो आपने कहाँ सेवा करना शुरू किया, तो आपने ज्ञान का सबको ज्ञान देना शुरू किया? जी हाँ, ज्ञान में सुनने के बाद मुझे यही चिंतन चलता रहा कि मुझे ये सेवा करना है, बैनर लगा के। बहुत दिन से चलता रहा, लेकिन क्योंकि मुझे वो वीडियो बनाना, वो सेवा नहीं आता, मतलब मुझे यही सेवा करना है, मुझे जो आता है वही सेवा करना है, मुझे कोशिश करना है ये सेवा का। तो मैंने पूरा तैयारी की, बैनर बना के रखा, पैम्पलेट निकाले और ने शुरू किया। उसके पहले बम्बई में बैनर लगाने का किधर परमिशन नहीं है, मेरा पुलिस स्टेशन के अंदर परमिशन लेना जरूरी पड़ता है। तो मेरा लेटर बनाया, लेटर में पूरा जो विश्व कल्याण का काम चल रहा है, पूरा एड्रेस और विश्व परिवर्तन, हमारा आश्रम का एड्रेस वो डाल के, हमारा काम क्यों चल रहा है, उसको क्या जरूरत है, वो पूरा लेटर में लिखे। और जिधर मुझे सेवा करनी है, स्टेशन का बाहर कौन सा भी एरिया हो, हाँ रेलवे स्टेशन का बाहर का दूरी पर पहले सर्वे करना पड़ता है। सर्वे करके कि ये एरिया में मुझे सेवा अच्छी होगी, कि इधर पब्लिक ज़्यादा आ रहा है और अच्छा होगा, वो एरिया का एड्रेस लेटर पे लिखना है कि ये मेरा स्टेशन का बाहर, ये इसका नाम है, और 11 से 3 या 4 से 7 जो भी टाइम हो हम करना चाहते हैं, वो टाइम का बताना है। और कितना दिन, 8 दिन करना चाहते हो, 4 दिन करना चाहते हो, वो लेटर में लिखना है। ऐसा लेटर लिख के मैं पुलिस स्टेशन में जाकर वो पुलिस भाई जी के साथ उनकी बातचीत करके ये हमारा है, और उसके साथ मेरा ID प्रूफ भी साथ लगाती थी, वो भी मैं कहाँ रहती वो देती थी। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, तुरंत ही उन्होंने मुझे परमिशन दिया। ये मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि करने वाले तो भेद के परमात्मा बाप और भेद के दादाजी। तो मैंने शुरू हुआ पनवेल स्टेशन से। अच्छा। पहला है मेरा पनवेल स्टेशन। तो पनवेल स्टेशन में जाने से पहले, लेकिन ये इतना नशा था कि क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे करना है। दादाजी आप करने वाले, मैं तो खड़ा रहोगी, लेकिन आप ही करने वाले, मुझे मालूम नहीं क्या होगा नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैं गई पनवेल स्टेशन का बाहर बैनर लगाया, खड़ी रही। वो पहला ही दिन था और दादाजी को नमन किया। दादाजी को बोली, दादाजी आप करने वाले, खड़ा रही चुपचाप, बस बाकी का किसी को पीछे नहीं पड़ेगा, आओ ज्ञान लो, ये पैम्पलेट लो, नहीं, बिल्कुल नहीं, खड़ा रहती। कम से कम 4 घंटा खड़ा रहना ही पड़ता है। अच्छा। हाँ, आप टाइम तय से एडजस्ट कर सकते हो। लोग अपने आप आते हैं, हाँ, किसी का को कि लोग सब माया में इतने कि मोबाइल में मस्त रहते कि मोबाइल सुनते जाते, किसी को नहीं, लेकिन कोई सामने मैसेज पढ़ के जाते, वो उनका असर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा आते हैं जो कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, शिव भक्त है, वो लोग आते ही हैं। वो मुझे बहुत बढ़िया पहला ही अनुभव हुआ। राम भक्त एक भैया जी आए, उन्होंने ज्ञान सुना, उन्होंने मुझे बुक्स मांगा, मुझे बुक्स दो, मैं बहुत उसका ख्याल रखूंगा। उन्होंने लेकिन उनके बाद मैं उसका व्हाट्सअप नंबर भी लेती थी, उनको ही जो मेरा ज्ञान सुने के व्हाट्सअप नंबर है उनको ही पैम्पलेट मिलेगा, नहीं तो पैम्पलेट नहीं। तो ऐसा व्हाट्सअप नंबर लिया। बाद में 3 ही लोग मुझे मिले पहला सेवा में पनवेल में। हाँ, एक रिपोर्टर आए, वो भी इतना दुखी थे। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी कोरोना में होकर उसमें डेथ हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। और हाँ, तो मैं रिपोर्टर हूँ, लेकिन अभी भी मैं स्पिरिचुअल जर्नी मुझे करना है कि मुझे। तो मैंने उनको ज्ञान सुनाया, उनको पसंद आया, उन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया, उनको भी बुक दिया और वो व्हाट्सअप में ऐड हो गए। और तीसरा भी आए, और तीसरा ने, उनके पास टाइम नहीं था ज्ञान सुनने, थोड़ा सा मेरा, उन्होंने भी व्हाट्सअप नंबर देता हूँ आप लो, और गए। ऐसे 3 लोग मिले, पैम्पलेट किसी को मैंने दिया ही। ऐसा पनवेल में 4 दिन मैंने किया, लेकिन 4 ही दिन अच्छे मिले, अच्छे भाई जी मिले। अच्छा, वो 4 दिन का सेवा का मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। ज़्यादा जरूरत पड़ते तो 8 दिन बढ़ा सकते हैं, किधर 15 दिन, ऐसा जैसा रिस्पांस मिलता है वैसे हिसाब से। लेकिन
इतना अच्छा कि मैं घर जा गई, तभी मुझे वो भैया जी ने मैसेज डाला व्हाट्सएप में, आप क्यों उधर खड़ी थी और इतना मेहनत क्यों ले रही है, आप कितना मेहनत ले रही है, अब क्या मैसेज देना चाहती हो, क्या है, तो उनको टाइम नहीं था। तो व्हाट्सएप में मैंने डाला कि ये हमारे विश्व कल्याण चला, ये जरूरी है लोगों को मैसेज भेजना, तो उनको मैं ज्ञान दे रही हूँ, वो ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन ऐसा करते करते पनवेल में 4 हो दिया। दूसरा स्टेशन मेरा रहा नेहरू स्टेशन बम्बई, नवी मुंबई नेहरू स्टेशन में वेस्ट और ईस्ट। हाँ, वैसा ही लेटर देके पुलिस स्टेशन के अंदर लेटर देके परमिशन लेके स्टार्ट किया। जैसा मैं पहला जाके सर्वे करती थी, ये एरिया अच्छा है, ये एरिया अच्छा, कौन सा पॉइंट अच्छा है, वो पहला देखती थी। और वो टाइम पे जैसा हमें टाइम सूट करेगी, जैसा अभी गर्दी का टाइम है शाम को 7 से 9, तो 7 से 9 लेना है। गर्दी का टाइम 4 से 7 बजे, तो वो वैसा पहले देखना पड़ता है, वैसा देख के किया। तो मैंने रात का भी टाइम किया 7 से 9, वो भी टाइम किया। सुबह 11 से 3 का भी टाइम किया, और 4 से 7 का भी, ऐसा वेस्ट और ईस्ट स्टेशन का बाहर दोनों तरफ से। तो उधर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नेहरू स्टेशन में, इसलिए मैंने ज़्यादा दिन उधर किया। बहुत भाई जी मिले, युवा भी मिले, कॉलेज के बच्चे भी मिले। ऐसा एक शराब पीने वाले भैया जी मेरे सामने आए, बोले बहन जी मैं शराब पीता हूँ, मुझे पीना पड़ता है, मुझे मालूम है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे छोड़ना है, लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं छोड़ता। और मैं शराब पीता हूँ, फिर भी मेरे घर अच्छे से संभालता हूँ, मेरी बीबी को 20,000 में देता हूँ और थोड़ा सा बचा कर शराब पीता हूँ। तो वो कबूल कर रहा है। तो उनको मैंने व्हाट्सएप में ज्वाइन किया ना, आप ये ज्ञान सुनो, ज्ञान मिल गया आपका ही होगा। ऐसे मिले, युवा भी मिले, इंजीनियर बच्चे भी मिले। वो बोले कि हमें इतना टेंशन रहता है, डिप्रेशन में थे कि काम इतना इंजीनियर बच्चे का, तो ऐसा बोलते थे सामने, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता था, अनुभव मिला। तो उनको मैंने ज्वाइन करके लिया व्हाट्सएप में, उनका फोटो भी निकाला और जिसको व्हाट्सएप में ऐड किया उनको फोटो लिया ऐसा। तो वो नेहरू स्टेशन का मुझे बहुत बढ़िया और जैसे कभी वेस्ट में 4 दिन, ईस्ट में 4 दिन ऐसा किया, कभी रात में किया। लेकिन बहुत सारा उधर भाई जी मिले, उनको व्हाट्सएप में ऐड करके ऐसा करते करते, और ऐसा मेरा, और मैं खड़ा रहती थी, मेरा कोई आए नहीं, कुछ लेना देना, 2 ही मिले तो बस होगा, मुझे आनंद मिलता था। 2 करके, 3 करके, 4 करके, ऐसा मैं करती गई। लोग आके देखते मैसेज सुनते हैं, जाते हैं, ऐसे सुनते जाते हैं, मैसेज सुनते हैं, वो तो प्रभाव पड़ता है कि ये क्या है। और मैंने आत्म जागृति अभियान, और मैंने बैनर अलग अलग तरीके बनाए आत्म जागृति अभियान के। स्टैंड का भी बैनर बनाया कि जो जिधर बैनर लगाने का जगह ही नहीं है उधर स्टैंड खड़ा कर सकते हैं, तो वो बहुत बढ़िया मुझे पसंद है। खाली उसके स्टैंड लगे रिक्शा से जाना पड़ता है, ट्रेन से नहीं जा सकते, तो वैसा भी बने। तो नेहरू स्टेशन में मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि वो इंचार्ज रहते थे स्टेशन के बाहर, वो भी मिले। वो बोले आपको परमिशन है, आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि वो उन्होंने आके देखा, ये बिजनेस तो करना ही नहीं, मेरा बिजनेस नहीं है, उन्होंने देखा नहीं आप बढ़िया काम कर रहे हो बहन जी, आप करो। उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, आप कभी भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं हटाएगा, क्योंकि देखते हैं कोई बिजनेस करने के लिए बैठे हैं ऐसा। तो इंचार्ज आए थे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो क्या आप चाय पियेंगे, ये खाएंगे, नहीं। तो लोग बाहर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर की बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला बेहद के दादाजी द्वारा, को करने वाले वही है, हम तो निमित्त ही है। तो नेहरू स्टेशन के बाद मेरा सानपाड़ा स्टेशन नवी मुंबई, उनका बाहर मेरा शो गया, उधर मैंने 3 दिन किया, उधर भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। दोपहर में किया, आधे पहले मैंने देखा गर्दी का, उस पूछा कि गर्दी कौन सा टाइम से रहता है, भीड़ भीड़ कौन सा टाइम पे रहता है भीड़, तो ऐसा मैंने पूछ के वैसा टाइम सिलेक्ट किया और वो खड़ी रही। तो युवा मिले, बुजुर्ग मिले, लेकिन बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। उनके व्हाट्सएप में ऐड किया और उन्होंने बोला कि आप ज्ञान दिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर भी वो मुझे बहुत आनंद मिला। एक जन ने ऐसा लोग बहुत आनंद हुआ कि ये सामने से ऐसा मिलता है, तो मुझे ये आनंद में भी खड़ी रहती थी। और दादाजी वो जो नशा देते हैं वो नशे में काम हो जाता है कि मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, वो नशे में अपने आप हो जाता है। वो जो शक्ति मिलती है वो शक्ति में ही हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता कैसे हुआ, कैसे
मैं खड़ी रही, मालूम, और पानी भी नहीं पीती थी क्योंकि याद ही नहीं आता पानी पीने का। तो ऐसा करे नेहरू स्टेशन हो गया, सानपाड़ा स्टेशन हो गया। सानपाड़ा स्टेशन के बाद मैंने बेलापुर स्टेशन लिया, नवी मुंबई। बेला स्टेशन के बाहर दूरी पर, कुछ स्टेशन के बाहर जगह वेस्ट और ईस्ट, और मैंने एक जगह दूरी पर मुझे अच्छा पॉइंट मिला, तो वो पॉइंट पे मैंने बैनर लगाया। तो बेलापुर स्टेशन का बाहर मैंने 4 दिन किया, उधर भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, बहुत बढ़िया। आर्मी के लोग भी मिले, उनको भी पैम्पलेट दिया, लेकिन वो रुके नहीं, उनको मैसेज दिया क्योंकि पूरा रश था उनका। लेकिन युवा भी मिले, बुजुर्ग भी मिले और बहुत दूर दूर के लोग मिले। लेकिन उनको ऐसा मैं पैम्पलेट देके उनको व्हाट्सएप में ऐड करके उनको फोटो लिया, ऐसा ही करके उधर मुझे बहुत सारे भाई जी मुझे याद है आपने सब ये जब फोटो और ये सब आप मुझे भेजते थे जी, तो आपका ऑडियो भी आता था कि आज की सेवा ऐसे हुई, तो मैं भी बहुत खुश होता था कि देखो हमारे में खुद में हिम्मत नहीं है कि हम इतनी सेवा कर सके, और आपने इतनी सेवा पुलिस स्टेशन में जाके परमिशन लेना, रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लेना, और फिर वहाँ पे खड़े होके जितने भी लोग आए, जितने भी घंटे आप खड़े होते हैं वहाँ पे लोग आते हैं, उनको समझाना, उनके क्वेश्चन भी होते हैं, उनके सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, पर बहुत अच्छी आपने सेवा की। टोटल कितने लोगों की? हाँ, लेकिन ये नशा देने वाले तो दादाजी है, हाँ। करने वाले दादाजी है, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता हम कैसे करते हैं। सेवा करते हैं तो obviously हमें बहुत ही आनंद आता है। बहुत आनंद है। बाद में बेलापुर स्टेशन का बहुत 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 बढ़िया हुआ। बाद में बेलापुर में एक कोकन भवन है, बड़ा गवर्नमेंट का कोकन भवन है, और आमने सामने 2 भवन है। तो उधर जाके देखा, वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया इधर सेवा हो सकती है, इतना रश रहता था उधर। तो उधर में परमिशन वापस लिया। बेलापुर में 2 जगह किया। वो कोकन भवन का बाहर मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि इतना उधर तो मैंने 2 टाइम 4 8 दिन का किया। अभी वापस जाके भी कर सकते, इतना रिस्पॉन्स मिलेगा उधर। उधर अधिकारी भी मिले, एक्यूप्रेशर डॉक्टर भी मिले। उधर से जो मुझे जो बोले ना ये इंग्लिश के प्रोफेसर है, वो उधर ही मिले, और ज्ञान सुनते सुनते उन्होंने सुना और व्हाट्सएप में ज्वाइन भी हो गए। वो प्रोफेसर मुझे मिले, ज्ञान में दूसरे को ज्ञान सुन रही थी, वो खड़े रहे। तो ये क्या है, क्या विषय पर आत्मजागृत अभियान क्या है? तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज का उनका बहुत बढ़िया उनका सब्जेक्ट था, और उनको बहुत उनका पसंद था। वो ग्रंथ पढ़ते थे, वो बैनर के सामने खड़े रहे, और मैं किसी को ज्ञान सुना रही थी। उन्होंने देखा कि क्या कुछ सुना, उन्होंने सामने देख के सुना, तो मुझे भी बताओ ये क्या है। तो मुझे बताया, तो बोले मैं भी प्रोफेसर हूँ इंग्लिश का, कॉलेज का उन्होंने नाम बताया, बड़े प्रोफेसर थे, और मुझे भी ये बहुत पसंद है स्पिरिचुअल का, मेरा फेवर है। तो मुझे ज्ञान बताया, कुछ प्रश्न भी किए, प्रश्न का उत्तर भी मिला, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो बोले कि मुझे प्रश्न का भी उत्तर मिला आपसे, तो मुझे ये ज्ञान भेजो। मुझे इतना बढ़िया लगा, ये ज्ञान पूरा मुझे भेजो। मैं उनको बोली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा। उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि प्रोफेसर है, उनका पूरा दिन, क्योंकि बहुत दूर रहने वाले थे, बम्बई से बाहर बदलापुर से आते थे, ये बहुत दूर का एरिया, उधर जॉब के लिए आते थे, बड़ा कॉलेज लेक्चर है। तो बोले मैं करूँगा, एडजस्ट करूँगा। तो मैंने व्हाट्सएप में ऐड करके उनको पूरा ज्ञान भेजा। उन्होंने पढ़ाई भी की, और मुझे बोला जितना भी बुक्स है उतना बुक्स भेजो, वो मुझे बोला। मैंने वो बुक्स भेजा घर पर, और उन्हें पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद बोले मैंने, हाँ दादाजी का ज्ञान के जैसा किधर मिलेगा ही नहीं, मुझे समझ में आया है, तो मुझे व्हाट्सएप में ऐड होना है। तभी आपने उनको व्हाट्सएप में ऐड किया है, और वो अभी बच्चों को ही सिखा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत, और दूसरे एक्यूप्रेशर डॉक्टर भी एक बच्चा मिला, वो 30 साल उम्र का था। उन्होंने भी इतना ये किया कि उनके पास भी स्पिरिचुअल कुछ नॉलेज था, मुझे बता रहा था कि हाँ मुझे परमात्मा मिला। मैं ज्ञान सुनने के बाद इतना खुश होगा, मुझे परमात्मा मिला, मुझे दादाजी मिले। वो भी ज्ञान सुन रहे हैं, और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे फ़ोन आता है, मुझे शादी नहीं करना है, मेरे माता पिता बहुत जोर है, बोले ज्ञान तो पढ़ाई करो। तो ऐसा अनुभव कि बता नहीं सकते कि इतना आनंद मिलता है। तो कोकन भवन के अंदर जाके भी जो अधिकारी है उनको भी मैंने प्रेजेंटेशन बुक्स दिए, वो भी किया। और वो करने के बाद
बाद में मैंने जे महानगर पालिका बम्बई का बड़ा है, जो सिवुड में है महानगर पालिका भवन, जो महानगर पालिका ऑफिस बड़ा रहता है उधर, तो मुझे देखना है, इतना बड़ा भवन है तो बहुत कुछ भाई जी मिलेंगे, अधिकारी मिले, देखना है, नहीं तो नहीं, उसमें कुछ नहीं बोले तो नहीं। तो मैंने ऐसा ही लेटर लिखा और गई, और मैंने लेटर पास किया कि मुझे अंदर करना है। तो लेकिन वो भवन इतना बड़ा था, मुझे डर भी लगा कि मैं, क्योंकि मंत्री भी आते उधर, इतना बड़ा है तो वो क्या होगा मालूम नहीं, 1-2 मिलेंगे बस होगा। तो मैंने लेटर वहाँ जाओ, उन्हें सपोर्ट भी किया, कैसे जाना है, किधर से जाना, ऊपर मैंने गई तो बड़े बड़े अधिकारी का डिपार्टमेंट, उनका मीटिंग चालू रहता है। तो मैंने अब रुकना नहीं चलेगा, मैं रुकेगी, आधा घंटा जैसे रुकेगी, मैं बाहर रुकी उनका मीटिंग तक। मीटिंग होने के बाद मैंने जाओ, मैं अंदर गई, उनका तुरंत ही मैंने 2 मिनट में बात करनी, उनके ज़्यादा ही बात नहीं करते, उनको मैंने बताया मैं क्यों आई हूँ, क्या हमारा सेवा चल रहा है। उन्हें रिस्पॉन्स अच्छा दिया, उन्हें तुरंत ही मुझे व्हाट्सअप नंबर दिया, बुक्स भी लिया, और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला मुझे, और फोटो भी दिया। ऐसे अधिकारी महानगर पालिका के बहुत सारे स्टाफ मिले अंदर, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पूरा नहीं कवर कर पाई क्योंकि सब जगह इतना मीटिंग चालू रहता है कि नहीं परमिशन मिलता है पूरा जगह, जिधर जितना परमिशन मिला उधर मैंने कवर किया। और तो वो व्हाट्सअप में है, ज्ञान सुन रहे हैं। और बाद में जिधर मैंने लेटर रखती थी, बाद में पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जाकर बाद में दूसरा दिन तीसरा दिन उनको वापस भी बोलती, अभी मुझे सबको गिफ्ट देना है, आपको ये ज्ञान का हमें थोड़ा मैसेज देना है, तो सपोर्ट देते थे। पूरा डिपार्टमेंट में जाकर पुलिस भाई जी को बिजी रहते, उनका काम चल रहा, फिर भी मैं जाती थी, उनको 2 मिनट बात करके उनको बता के सुनते थे, उनको पैम्पलेट लेते थे और बुक्स लेकर फोटो भी देते थे। तो पुलिस भाई जी को उन्होंने तो इतना ज्ञान सुन रहे, को किसी ने भी डिलीट नहीं किया, सब ज्ञान सुन रहे, उनको तो बहुत जरूरी है। तो ऐसा पुलिस स्टेशन भी मैंने कवर, 5 पुलिस स्टेशन कवर हो गया मेरा, जिधर मैंने लेटर कार्ड रखा था वहाँ मेरा कवर हो गया। और मैंने मंदिर का बाहर भी किया, शंकर मंदिर हमारे पास में ही है, मैं देखते, क्योंकि शंकर तो सब जानते हैं, शंकर भगवान को तो मानते हैं, तो देखते, तो मंदिर का बाहर में खड़ा रही। तो मंदिर के खड़ा रहने के बाद सब वो दूध और वो लाने के लिए लाइन रहता है, वैसा ही था। तो किसी को ज्ञान नहीं है, शंकर महाशिव किसी को ही ज्ञान नहीं है, लेकिन भक्ति करते हैं। तो उधर ही अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। कुछ ओम शांति के भी लोग मिले, उनको भी मैंने बुक्स दिया और व्हाट्सएप में ऐड हुए। और मुझे ऐसा मैंने बैनर ये सेवा के उसमें ओम शांति के बहुत सारे लोग मिले, जैसे समर्पण नहीं है लेकिन कभी कभी जाते टाइम मिला, ऐसे लोग मिले, उनको भी मैंने पैम्पलेट दिया और व्हाट्सएप में ऐड किया, ज्ञान सुन रहे हैं। तो ऐसा करते 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 तो अभी जैसा मेरी यात्रा में बता रही हूँ, मेरा सेवा का बेलापुर और सानपड़ा हो गया, 5 स्टेशन तो हो गया, जो नजदीक का स्टेशन मेरा हो गया कवर, अभी दूरी का स्टेशन बाकी है। ऐसा करते करते 155 लोग ज्वाइन हो गए अभी तक, 150, और सबका मैसेज पूरा मिल गया है। साक्ष्य भेजने का योग का पूरा लिस्ट भेजा, आपने जो एलियंस का लिस्ट भेजा वो भी भेजा। वो एलियंस का लिस्ट जो युवा जुड़े थे उनको बहुत पसंद है। तो कोई ऐसा, आप कितना बढ़िया ज्ञान भेजती है, थैंक यू, कोई परम शांति भेजता है, तो ये मुझे बहुत आनंद मिला कि उनको प्रॉपर मैसेज तो मिला। और तो ये मेरा बहुत दादाजी ने ये सेवा मुझे करके ली, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। उसके बता नहीं सकते, वो नशे में हो जाता है। और बाद में ये भी मैं फेसबुक में थोड़ा समर्पण वाणी देती थी दादाजी का, मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन चिंतन इतना दादाजी ने दिया ना कि ज्ञान का मुझे दादाजी को, मेरी सेवा तो कुछ नहीं है तो मुझे समर्पण वाणी देना है चिंतन, तो वो मैं स्टार्ट किया था। उसमें भी ओम शांति के लोग जुड़े थे, और वो राजस्थान के हैं, उन्होंने मुझे खुद बोलते थे, अब भाई जब कितना अच्छा सेवा करिए, मुझे बहुत पसंद है, वो वाणी पढ़ते थे मेरा, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता था। और उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि हम 12 साल से ओम शांति में हैं, हम परम शांति में आना चाहते हैं, मैं आप मुझे ज्ञान दे सकते हो? हाँ दे सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दो। तो मुझे ज्ञान का वीडियो भेजे, उनको ज्ञान को मैं बोलती हूँ आपको समझ में आता है? हाँ समझ में आता है। तो थोड़ा दिन उनको मैंने भेजा, बाद में उन्हें हम क्या परम शांति में ऐड हो सकते, तो आपने उन्हें ऐड करके लिया, और उनको मैंने पूरा बुक्स लिया। वो राजस्थान में रहते हैं, तो ऐसे ओम शांति के लोग भी मिले।
तो ये छोटा छोटा करके वो ये सेवा मेरा चलता है। इससे क्या होता है कि देखो हमारी हिम्मत बढ़ती है जब हम सेवा करते हैं, हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, और जो हम उनको उनकी ज्ञान की प्यास होती है और हम उनको ज्ञान जब देते हैं तो वो हमें दुआ भी देते हैं, और वो दुआएं जो है वो हमें हेल्प मिलती है और वो हमें बहुत खुशी भी देती है, और इसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन में जो भी हमें ज्ञान मिला, जो भी हमने अनुभव किया, वही ज्ञान को उसको हम आगे भी बढ़ाएं, है ना, लोगों तक ये पहुंचाए, उनको उनकी जो खोज है उनको सही मार्गदर्शन मिले। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी ये स्टोरी है कि वेद के ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए आपने अकेली औरत होके आपने इतना कुछ काम किया, और अभी ये सब हमारे वेद के भाई बहन इसको जब सुनेंगे तो उनको भी बड़ी हिम्मत आएगी कि भी वो भी कुछ करें। हमने अकेले नहीं, दादाजी साथ इसलिए हो गया, अकेले तो कर ही नहीं सकते। दादाजी ने करने वाले वो नशा दी, वो ज्ञान दिया, वो शक्ति दी, और मैं आगे बढ़ के ना ये चीजें और भी बढ़ानी है ना, पूरे हमारे भाई बहन अब तो पूरी दुनिया में सब जगह पर है, तो सभी लोग मिलके थोड़ा ऐसा प्रयास करें। हाँ, तो ये मैं राम जी, तो इस तरीके से क्या है कि लोगों तक हम ये पहुंच सकते हैं। परम शांति जो मंत्र है ये दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि वो परम शांति कैसे मिलेगी, है ना, परम प्रकाश कैसे मिलेगा, परम लाइट कैसे मिलेगी, विश्व कैसे बदलेगा, कैसे 33 कोटि देवताएं जागेंगे, कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं। ये पूरा ज्ञान जो है पहले आप खुद सुन लेंगे, समझ लेंगे, अंदर इसकी अनुभूति होगी, तभी आप किसी की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जब आप खड़े होंगे। हाँ, प्रश्न को तो देना पड़ता है, लेकिन ये सेवा क्यों बढ़िया है कि सब घर का काम करके अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, घर का भी काम होता है और ये सेवा भी होती है जी, इसलिए मुझे ये सेवा पसंद है। और जो जॉब करते हैं वो भी ये सेवा दे सकते हैं, संडे का दे सकते हैं, हाँ जी, सैटरडे संडे भी दे सकते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन सेवा करते करते अभी इतना आनंद हुआ नहीं सर कि नहीं ये तो छोटा सा सेवा तो मुझे तो अच्छा हुआ। जी। तो जिधर और जो व्हाइट ड्रेस है जो मैंने जो शुरू किया उसका भी अनुभव बताया। तो जो व्हाइट ड्रेस मैं कॉलोनी के अंदर भी डालती हूँ, जिधर रहती हूँ उधर भी लोग रिस्पॉन्स देते हैं, कोई राधे राधे, क्योंकि मैं गंध भी लगाती हूँ, मेरा है कि गंध भी लगाती हूँ जो चंदन का, राधे राधे, कोई हरे कृष्णा, कोई बोलते तो तुरंत उनको पकड़ती हूँ और ज्ञान के बारे में बताती हूँ। कोई ओम शांति के बोलते, ओम शांति। ऐसा गार्डन में भी एक अनुभव है, गार्डन में नागपुर का ग्रुप आया था और उन्होंने मैं प्रेजेंटेशन ऐसा सबको मैं सेवा कर रही थी गार्डन के अंदर। तो नागपुर का ग्रुप 4 जन का मिला और वो मुंबई देखने के लिए आए थे, वो मुझे मिले, तो मुझे मिले ओम शांति, नमस्ते बहन जी, ओम शांति बोले, तो मैंने रुकी, तो बोले आप ओम शांति, हाँ, तो मुझे बोलते हैं आप ओम शांति के, तो मैं बोलती हूँ हाँ मैं ओम शांति का ज्ञान लिया है, अभी वो करके अभी परम शांति का ज्ञान है वो ले रही हूँ, ऐसा बोलती हूँ। तो ऐसा पहचान करके उनका वो ओम शांति के लोग थे। हाँ, तो उन्होंने तो बोला कि ओम शांति आप जाते हो, हम ओम शांति में जाते हो, योग करते हो, तो उनको हमने ज्ञान बताया, पैम्पलेट दिया, उनको अच्छा लगा। ब्रह्मा कुमारी पे गए? हाँ, मेरे बच्चे छोटे थे तभी, कर्मबंधन बहुत बड़ा था तो टेंशन में गई थी। अच्छा। और 8 दिन का कोर्स भी पूरा किया वो बहन जी का, तो उन्हें बताया आप बहुत स्ट्रांग सभी चलते, इतना स्ट्रांग हो तो आप ये ज्ञान लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिया 8 दिन का, अच्छा लगा। कुछ सेक्शन अटेंड किए लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि घर में काम, बच्चे छोटे थे, नहीं किया। मेरे जो गुरु मिले थे शंकर बाबा, उनको ही पकड़ के ग्रंथ पकड़ के पारायण करके भक्ति, समर्पण भक्ति करके, लेकिन कर्मयोगी थी। मेरा स्वभाव ऐसा रहा शुरू से कि सामाजिक भाव, और मैं कुछ सामाजिक काम भी किया, सामाजिक आध्यात्मिक, क्योंकि बाहर जाती थी सामाजिक काम के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं पकड़ा, लेकिन सामाजिक रूप में काम किया, कुछ पार्टी का किया जो अच्छा लगा, लेकिन बाद में छोड़ा कि नहीं। लेकिन मुझे सीखने को मिला, हर जो बाहर हम जाते देखते समझ में तो सीखने को मिला। लेकिन आध्यात्मिक प्रवास मेरा निरंतर कर्मयोगी बन के रहा, जो बाबा को समर्पण बन के थी। लेकिन बाद में बेहद के ज्ञान आने के बाद हमारा आत्म जागृति हुई, आत्मा का दीपक जागृत हो गया, और जो अज्ञान था कि बाहर का दीपक बंद हो गया, अंदर का दीपक चालू हो गया, और जो ज्ञान की शक्ति, कर्म का जो मूल रहस्य मालूम पड़ा वो भक्ति में नहीं है। और भक्ति में तो मुझे शक्ति मिली, भक्ति में शक्ति के ऊपर मैंने कर्म बंधन तो झेले,
लेकिन ज्ञान में जो कर्म का जो कला है वो भेद के ज्ञान में है, वो भक्ति में नहीं है। और भक्ति में कैसा, जब भी हम टेंशन आता है, सुख दुख आता है, तो हम टेंशन में आते हैं और फेस करने के लिए टाइम जाता है, उसे बहुत टाइम जाता है क्योंकि हमारे ज्ञान नहीं है। तो भक्ति में वो शक्ति मिलती है, लेकिन ज्ञान पूरा जो कर्म का रहस्य, कर्म का गूढ़ ज्ञान नहीं है, इसका वजह से भक्ति में इतना नहीं अपन पार कर सकते, उसमें टाइम जाता है। वो मेरा खुद का अनुभव बता रही हूँ। तो मैंने समर्पण भक्ति किया, लेकिन कर्मबंध बहुत दिन 14-16 साल मेरे झेले। लेकिन जो मेरा भागवत गीता पढ़ती थी, जो सीता माँ को वनवास हुआ, राम को वनवास हुआ, तो हम लोग की कर्म का थ्योरी में उसका चिंतन करके मैं आगे गई। लेकिन बेहद का ज्ञान में जो कर्म का जो कला है वो प्राप्त होता है। जो हम घर के अंदर जो फेस करते हैं, उनकी प्यार से, जो प्यार भेद के ज्ञान आने के बाद प्यार ही पावर है। प्यार की परिभाषा मालूम पड़ी कि पहले हम इतना मालूम नहीं था, मोह में थे, लेकिन अभी प्यार की परिभाषा क्या है दादाजी ने सिखाया। और एक ही परमात्मा से प्यार करके आगे कैसा जाना है, कर्म का थ्योरी, कर्म निरंतर भेद कर दादाजी को एक भाव दूजना के लिए निरंतर जो ज्ञान में रहकर, ज्ञान के चिंतन में रहकर आगे जाना है। और जो सुख दुख तो आते ही है, अब आते ही है, निरंतर आते हैं, लेकिन उसका ज्ञान से, ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की सोच रख के हम वो पार करते हैं और बिना टेंशन से। ये हमारे परमात्मा के, हमारे भेद के दादाजी शक्ति मिली। और प्यार ही पावर है। हम परमात्मा से प्यार करते तो सब विश्व में प्यार कर सकते हैं। ये तो मैंने, जो परमात्मा से प्यार करेगा वो पूरे विश्व में प्यार कर सकता है। वो ज्ञान की दृष्टि मिली, वो प्यार की पावर मिली, वो जो शक्ति मिली, कर्म का जो गुह्य राज मालूम पड़ा, तो हमारा जीवन ही बदल गया। इसलिए मैं बेहद का ज्ञान जो इतना बढ़िया है कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये सभी के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि हम भक्ति में रहते हैं तो हमारी आत्मा की जागृति होना तो बहुत जो कि अब हम आत्मा के स्वरूप में रहकर ही सब व्यवहार कर रहे हैं, ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन जब ये मालूम रहता है कि हम अलौकिक है, हम भौतिक जगत में रहकर अब अलौकिक है, तो अलौकिक ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो अलौकिक का प्राप्ति आत्म जागृति के बिना नहीं है। और दूसरा, दादाजी जो ज्ञान दिया परम शांति का, तो वो पूरा दादाजी उपनिषद जो उसका पूरा ग्रंथों का सार है। क्योंकि मैं खुद देखा, मैंने साक्षी बहन जो हमें प्लेलिस्ट जो अष्टवक्र गीता, माँ वशिष्ठ रामायण जो उन्होंने योग करके लिया ना, तो बाद में ग्रंथ लिया पढ़ा, तो वशिष्ठ महारामायण में परम शांति का वचन आया है। और वशिष्ठ रामायण उसमें भी खुद राम गुरु के पास जाकर ज्ञान लेते और खुद बोलते, हे मुनेश्वर, आप मुझे इतने ज्ञान का आत्मज्ञान प्राप्त करके मैं परम शांति, शाश्वत परम शांति प्राप्त किया, मुझे बहुत आनंद, परम स्थिति प्राप्त होगी। ये खुद राम बोल रहे। तो ये परम शांति का ये पूरा हर शास्त्र में शब्द है। और यथार्थ गीता, दादाजी ने बोले यथार्थ गीता रियल गीता है, अड़गाना स्वामी का, उसमें तो बार है। दूसरा अध्याय में, चौथा अध्याय में, 9वें अध्याय में, क्योंकि उसका भी पारण मैंने किया, निरंतर वो पढ़ के लिया। तो वो परम शांति का मूल स्वरूप दादाजी मूल। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि पहले हमें भगवत गीता नहीं समझ में आती थी, लेकिन दादाजी ने ज्ञान देने के बाद जो मूल तत्व का ज्ञान, मूल तत्व जो प्राप्त किया, तो वो यथार्थ गीता, वशिष्ठ रामायण, अष्टवक्र गीता, उपनिषद पूरा समझ में आता है। जैसे कि किसी को हम पढ़ा भी सकते हैं। इतना आनंद मिल रहा है कि दादाजी ने हमें ज्ञान की दृष्टि खोला। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये पूरा विश्व के लिए, बहुत युवा के लिए, क्योंकि आप भौतिक साइंस तो सुन रहे हैं, लेकिन ये अलौकिक ज्ञान प्राप्त करके आप भौतिक जगत में भी जीवन अच्छा जी सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान है कि जीवन की कला सिखाते हैं, हमारा रोज का जीवन कैसा जीना। अलौकिक ज्ञान है। और ये सभी जो दिव्य आत्माएं से सुन रही है, उन सबको ये सीख के ऐसे ही टीचर बनना है, ऐसे ही सेवा करनी है और ऐसे ही विश्व कल्याण होगा। सबको ये सीखना और करना पड़ेगा। और ये ज्ञान पूरे विश्व की महान ज्ञान है कि इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। तो दादाजी ने कहा ये परम सत्य की खोज हमें भक्ति में
करते 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 भटकते रहे। मैं खुद बोली 4 गुरु के पास गई, लेकिन मैंने आगे गई और भक्ति की में भटकते भटकते दादाजी के पास ज्ञान लेने के बाद स्टॉप हो गया। तो भक्ति का फल ज्ञान में मिल गया और पूरा आत्मा तृप्त हो गया। अभी इसका आगे इधर भटकने की जरूरत ही नहीं, अभी सिर्फ दादाजी का विश्व परिवर्तन का कार्य जो है यथाशक्ति जैसा वैसा पार करना है। और ये जो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग उपनिषद जो उनको मालूम है, समझ में आते हैं, उन्हीं लोगों के लिए कि दादाजी के ज्ञान बहुत बढ़िया है। जो भगवत गीता पूरा ग्रंथ पुराण उपनिषद प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं लोगों के लिए भी ये ज्ञान बहुत बढ़िया है। सभी के लिए ये विश्व के लिए ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। परम शांति तभी प्राप्त होगी जब भी परम शांति अंदर का आत्म जागृति करके आत्म ज्ञान और योग करेंगे, तभी आपको परम शांति प्राप्त होगी। ही दादाजी का जो ज्ञान प्राप्त करके दादाजी ने जो सूक्ष्म जगत का ज्ञान दिया, वो भी इतना महान सूक्ष्म जगह किसी के पास ज्ञान नहीं है जो दादाजी का ज्ञान है, क्योंकि हम लोग ने भटक चुके हैं सब जगह। किसी के पास दादा के जैसा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान किसी के पास नहीं मिलेगा। तो जो परम सत्य की खोज कर रहे हैं वो सभी लोग ये दादाजी ज्ञान सुने। ज्ञान सुनना समझना सबके लिए बहुत जरूरी है, और जब आगे बढ़ेंगे तभी तो ये दुनिया बदलेगी ना। सबको अपना पुरुषार्थ तो करना है, विश्व को बदलने के लिए अपना एक नई हिम्मत जगानी है। तो बहुत सारी बातें हमने की है, काफी हमारा लंबा भी वीडियो हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंद भाई जी, आपका रात का निरंतर योग, साक्षी बहन का सुबह का योग, ये पढ़ाई थी इतना बढ़िया। आपको बहुत बहुत सलाम है, कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है, क्योंकि आपके वजह से हमारे इतना कुछ ज्ञान मिलता है यथार्थ। और जो ड्रामा चल रहा है वो ड्रामा का राज मालूम पड़ रहा है। आपकी पाठशाला भी मिल रही है, तो रोज का सुबह और शाम ये इतना बढ़िया है कि हम वही नशे में रहते हैं। पाठशाला हमारी ऑनलाइन सुबह शाम चलती रहती है। हाँ, लेकिन यही मेन है। और लोग व्हाट्सएप में क्यों जुड़े ये भी पता चला कि लोगों को बाहर जाने का टाइम नहीं है, घर में बैठ के ज्ञान लेना ज्यादा लोग पसंद करते हैं। डिमांड था, इसलिए ऑनलाइन ही शुरू हो गया। हाँ, तो और मुझे यही चाहिए था कि मुझे घर बैठ के ही भगवान चाहिए था, वो भगवान मुझे मिले। और कोटि कोटि धन्यवाद हमारे परम सदगुरु ब्रह्मा माँ और सभी बेहद के बच्चों को भी कोटि कोटि नमन, बेहद की परम महाशांति। तो सभी दिव्य आत्माएं जो पहली बार इस वीडियो को देख रही है उनको कहूंगा जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हमारे मेन चैनल है बाबूजी दशरथ भाई पटेल, वहां पे मैं डेली रात को लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, रात को 10 से 11। अगर मॉर्निंग में अगर हमारे साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप सुबह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 5:30 से 6:30 बजे साक्षी वहां पे योग कराती है। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी यूट्यूब चैनल है, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए और देखिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा, कैसे आप अपने आप को बदलेंगे। आपका मन, अंतःकरण सब कुछ बदल जाएगा जब आप सत्य की खोज में आगे बढ़ेंगे, जब विश्व शांति के लिए, परम शांति के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर ज्ञान उतारेंगे तब। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति, वेद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो